आप कह रहे हैं, हम देख रहे हैं। मतलब आज ये 9 दिन का अनुष्ठान था और धीरे धीरे कार्यक्रम अपने अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। 3 दिन शेष रह गए, लेकिन जयकारा इतना ढीला है भैया। मतलब जो नहीं आए हैं उनकी बात में नहीं करती, पर जितने बैठे हैं कम से कम वो तो थोड़ा ताकत लगा के बोले भंडारा चल रहा है, सब 20-20 रोटी खा के आए। जयकारा इतना ढीला। जरा जोर से जयकारा ला दे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की। जितने नहीं बोले उनकी जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधे कृष्ण भगवान, गौरी शंकर भगवान, आदिशक्ति मां जगदम्बा, यहाँ पे विराजमान समस्त देव शक्तियां, पधारे हुए समस्त विद्वजन संत महानुभाव, इस व्यासपीठ पर बैठे हमारे सहयोगी वृंद और इस धर्म पंडाल में बैठे हुए समस्त भक्तवृंदों का, तो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी भक्तों का हम सभी की ओर से हार्दिक वंदन नंदन है। सिया राम में सभी जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। और जो भी नहीं आए हैं, निवेदन है आप सभी जल्द से जल्द अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर पधारें, इस पंडाल की शोभा बढ़ाएं, भगवान की कथा सुने, अपने जीवन को मंगल में बने। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णोदपत्याय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अम्बे मां वंदन करो बिगड़े बनते काज। सरस्वती मां राखी अपने सुत की लाज। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर। सुलझत है उलझते नहीं या को रक्षक नंद किशोर। कि सुलझत है उलझते नहीं या को रक्षक नंद किशोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए
मैं आप सभी को भगवत कथा की ओर लेकर चलूं इससे पहले माँ भगवती के चरणों में एक श्रद्धा का सुमन सभी भाव के साथ मिलकर बोले, फिर भगवान की पावनमयी चर्चा शुरू करें। कि अखियां माँ हर पल राह देखे तेरी, राह देखे तेरी, ये अखियां माँ हर पल राह देखे तेरी, राह देखे तेरी। और कहते हैं कैसी है तेरी बेटी तुझे क्या बताया, तेरे सिवाय कौन है मैया मेरा यहाँ। कैसी है तेरी बेटी तुझे क्या बताया, तेरे सिवाय कौन है मैया मेरा यहाँ। एक पल न रह सकूंगी होके दूर तुझसे माँ, आ जाओ शेरवाली जाकर छुपी कहाँ। ये अखियाँ माँ हर पल राह देखे तेरी, राह देखे तेरी।
परिवार की जय हो। श्री सचंडी महायज्ञ की जय हो। जैसा कि मैं निवेदन करना चाहूंगी, दिन की बेला में जहाँ पे भगवत कथा का विश्राम हुआ था, वो आगे वाली माताएं लिखलाए आपने दिन में सुना था किस प्रकार से भगवान शिव को देवताओं ने विवाह के लिए महाराज बड़ी मुश्किल में महादेव जी माने। अच्छा, महादेव जी को मानना तो वैसे भी था, एक तो इनको देवताओं की इन्होंने बात मानी सुमानी, और दूसरा इनके गुरु ने यानी रामभद्र जी ने इनसे ये वचन लिया था कि अगर आपके मन में हमारे प्रति स्नेह है, आपके मन में हमारे प्रति जरा सा भी प्रेम है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको हिमांचल कन्या पार्वती से विवाह करना पड़ेगा। अच्छा, प्रेम तो था ही मन में, तो वचन तो पूरे ही करते। महाराज कामदेव जी ने को महादेव जी ने भस्म किया, उनकी पत्नी रति को भगवान ने वरदान दिया। रति तो वरदान पाकर चली गई, देवता सब पहुंच गए महादेव से विवाह के लिए। फिर बोले देवताओं ने महादेव से कहा, भगवान बोले क्या? बोले हमारे देवलोक में किसी की बारात नहीं गई। तो शंकर जी बोले, कहने लगे तो बोले प्रभु आप ही कर लो, अब किसी में नहीं गए, हाँ आप की बारात हम जाने का मौका मिल जाए। देवताओं के बार बार निवेदन करने पर महादेव जी मान गए, बोले ठीक है स्वीकार है। अब भैया सब देवता अपना अपना विमान तैयार करने लगे, महादेव जी का विवाह है भैया, सब बारात की तैयारी करने लगे। तो बारात के जब 2 दिन बचे, तो 2 दिन पहले शंकर जी ने सोचा, शंकर जी विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी आएंगे अपनी जमात के साथ, विष्णु भगवान आएंगे अपनी जमात के साथ, बोले हमारे संगी साथी ज्यादा नहीं 2-4 तो होने चाहिए जो हमारा ध्यान रखें। तो शंकर जी ने क्या किया, शुक्र शनिचर को बुला करके आदेश दिया, चले जाओ और हमारे जितने रिश्तेदार हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए, जो आज्ञा प्रभु। शुक्र शनिचर भैया गए, और जितने भी शमशान थे उनमें जितने भी भूत प्रेत चुड़ैलें रहती थी, सबको निमंत्रण दे दिया कि महादेव जी का विवाह है, सबको आमंत्रित होना है। ये भैया बाराती भी ऐसे हैं जिनको कोई अपनी बारात में नहीं ले जाता, तो ये तो वैसे भी बड़े उतावले बैठे हुए थे, जाने का मौका मिला। देवता सभी राक्षस तैयार हो गए, ठीक है, सभी जो जितने भूत प्रेत थे सब तैयार हो गए। अब विवाह का जब दिन आया, शंकर जी बैठे हुए थे, शुक्र शनिचर बोले, कहने लगे प्रभु बोले क्या? बोले क्या जैसे बैठे हो ऐसे चलोगे क्या? शंकर जी बोले मैं आजकल वाला दूल्हा थोड़ी हूँ, क्योंकि आजकल भैया जब बारात होती है ना, तो 1 महीने पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर बुक कर देंगे, तो लड़के 1 महीना पहले बुक कराए बैठे। शंकर जी बोले मैं आजकल वाला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अरे नहीं प्रभु, मतलब वैसे तो बात अलग है, आज विवाह है, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए ना कि दूल्हा यही है। शंकर जी बोले तो करोगे क्या? बोले बाबा बैठो अभी आते। दोनों गए, बड़े कमाल के हैं भैया, पाउडर की व्यवस्था कर दी। कैसी व्यवस्था हुई? बोले शमशान में जब किसी को जलाने के बाद जो उसकी मरी हुई बबूती बचती है ना जलने के बाद, वो भर लाए। शंकर जी बैठे हुए बोले प्रभु अब हिलना डुलना नहीं, श्रृंगार हम करेंगे। इनका श्रृंगार होना शुरू हुआ। तो वैसे तो महाराज हम लोग पाउडर सिर्फ चेहरे पर लगाते हैं, इन दोनों ने मिलकर के शंकर के महादेव जी के पूरे शरीर पर वो भभूत मसल दी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट ही मोर सवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा,
महादेव जी को तैयार किया तो प्यारे कैसे बोले पूरे शरीर पर भभूति लगाए दी और बोले कानों में जो इन्होंने पहनाया तो जो सबसे बड़े बड़े बिच्छू थे बिल्कुल काले, कानों में काले बिच्छू जो होते हैं ना उनको उल्टा करके उनकी जो पूंछ होती है वो कानों में फंसा के दबा दी, अब वो उल्टा लटके कान में। महादेव जी बागंबर पहने रहते हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा की धार बह रही। महादेव जी का जूड़ा लगा हुआ था, पीछे की जटाएं बंधी हुई थी। बोले बाबा ऐसा करो पीछे आगे वाला जितने में गंगा जी उतना लपेट रहो, बाकी खोल दो। महादेव जी की बड़ी बड़ी जटाएं महाराज इन्होंने खुलवाए दी और जो सबसे काला भुजंग सर्प था उसका बना उपवीत यानी जनेऊ। अब नंबर आया वाहन का तो ये बोले कहने लगे प्रभु, बोले क्या? बोले आजकल का दूल्हा तो बढ़िया गाड़ियों में बैठ के जाता है, आपके पास? बोले हमारे पास क्या वाहन नहीं है, आवाज दो नंदी आए। नंदी भी आज कम तैयार नहीं है, बहुत तैयार। हमारे प्रभु का विवाह नंदी भी तैयार है, वाहन भी आ गया, महादेव जी का श्रृंगार भी हो गया। अब भैया देवताओं का आना शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी अपने जमात के साथ आए, विष्णु भगवान अपनी जमात के साथ आते हैं। और जब भैया ये देवी आई ब्रह्माणी और लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी देख करके बड़ी जोर से हंसने लगी। ब्रह्माणी बोली क्यों हंस रही हो? तो ये दोनों लोग कहने लगी कि देख सी वही सुरत्रिय मुस्काही और बड़ी नायक दुल्हनी जगनाही। ऐसो दूल्हा तैयार हुआ है इसके लायक कौन सी दुल्हन होएगी? ऐसा महादेव जी का स्वरूप था, इसके बराबर की कौन सी दुल्हन होएगी? अब भैया ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान कहते हैं सब तो आए गए लेकिन अभी शंकर जी के साथी नहीं आए, शंकर जी के रिश्तेदार नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब महादेव जी के साथ ही संगी आना शुरू हुए तो भैया ब्रह्मा जी अपनी जमात के साथ, विष्णु भगवान अपनी जमात के साथ, और जब शंकर जी के साथ ही आने शुरू हुए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करी को बहु बलवाहू। शंकर जी के रिश्तेदार आने शुरू हुए तो कैसे हैं? बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, यानी कोई कोई ऐसे हैं जिनके हाथ पैर पूरा शरीर है मात्र सर गायब। कोई कोई पता कैसे हैं? सर है पैर है पर हाथ जट से ही नहीं। कोई कोई महाराज ऐसे हैं जिनके सर भी हैं हाथ भी हैं तो नीचे से पैर गायब। अब कोई तो इतने सुंदर आए, मैं क्या कहूँ, हाथ नहीं है पैर नहीं है मुंह भी नहीं है, बीच का रुंड बादल से उड़ते चला है। किसी का मुख तो आगे लगाए तो किसी का पीछे लगाए, ऐसे बाराती। देवता हंसकर बोले, कहने लगे जस दुल्हू तस बनी बराता। जैसे दूल्हा है और साथी कुछ वैसे ही आएगा। तो हमारा जैसा दूल्हा वैसे साथी। शंकर जी बैठने चले नंदी पर तो ये इन्होंने एक और महाराज हास्य कर दिया। शंकर जी जब बैठने, जैसे हमारे महादेव को ना इसीलिए कहते हैं भोले भाले, बहुत सीधे, पर सीधे के लिए सीधे हैं, सबके लिए नहीं। बैठने चले
तो ये शुक्र शनिचर बोले, कहने लगे प्रभु आज एक काम करो। बोले क्या? बोले आज सीधे मत बैठना। महादेव जी बोले काय को? बोले प्रभु आज उल्टा बैठो। उल्टा नंदी पर, वो भी उल्टा, यानी जिधर मुंह करना उधर पीठ करो, इधर पीठ करनी उधर मुंह करो। बोले क्या? बोले प्रभु इतने सुंदर लग रहे हो कि आज तो नजर लग जाए, पक्की बात। तो इन दोनों मिलकर के महादेव जी को उल्टा बिठा दिया। महादेव जी भोले भाले हैं, बैठ गए। बारात भैया चल देती है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने गणित पता क्या लगाई? उन लोगों ने विचार किया कि अगर हमने इनको आगे कर दिया, महादेव जी को, या इनके साथियों को आगे कर दिया, तो ब्रह्मा जी बोले, कहने लगे मिलेगा पानी भी नहीं। तो क्या करो? बोले इनको रखो सबसे पीछे और हम लोग हो जाते हैं सबसे आगे, अपना सम्मान हुई जाए, बाद में इनका ये देखें, कोई चाहे ना हो, क्या करना। शंकर जी को ये चीज पता है कि ये लोग सम्मान के भूखे हैं, पर शंकर जी भोले भंडारी है हमारा। महादेव ने कहा जिनको सम्मान की भूख है वो आगे बढ़े, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। दूल्हा और दूल्हे के साथी सबसे पीछे, अब बाकी ये सब लोग सबसे आगे। महाराज महादेव जी की वो विचित्र बारात चलती। तो विचित्र बारात चलिए, रास्ते में नाश्ते पानी का जब इंतजाम कराया गया ना, तो बोले महादेव जी को जो पसंद है वही रखो नाश्ते पानी। अब महादेव जी को क्या पसंद है हम सब जानते हैं, भांग धतूरा पसंद है। और भैया एक तो बाराती वैसे भी इतने अच्छे, और दूसरा जब नाश्ता कर लिया तो अब तो पूछो ही ना। जब हुआ भांग का असर तो पैर रखते यहाँ है, पहुंचता वहां, ऐसे जाने। बड़ी विचित्र बारात है महादेव जी की। उधर भैया हिमांचल नगरी के राजा की कन्या का विवाह था। राजा की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, देखने के लिए सब आतुर थे कि इतनी बड़ी राजकुमारी का विवाह है, बड़ी अच्छी बारात है। और महादेव जी की वो विचित्रता भरी बारात गई। कहते हैं कि शिव अद्भुत रूप बनाए और जब ब्याह रचाने आए, शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए, शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए। भूत बेताल थे संग में चंडाल थे, वो भूत बेताल थे संग में चंडाल थे। शुक्र शनिचर को संग में है लाए, शुक्र शनिचर को संग में है लाए जब ब्याह रचाने आए, संग में है लाए जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए, रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए, वो जब ब्याह रचाने आए, वो जब ब्याह रचाने आए। महाराज वो विचित्रता भरी बारात जाएगी, राजा हिमांचल के यहाँ पहुंची जाएगी। तो मेरे कहा जाता है कि जैसे ही बारात पहुंची जाएगी, बड़ा भैया भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है दूल्हे और दूल्हे को देखने के लिए, पार्वती का विवाह है। तो जब बारात पहुंची, लगन से पहुंच गई। अच्छा आगे पड़े हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो जैसे ब्रह्मा जी आगे गए, अब लोगों ने देखा तो सोचे कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो सुंदर ही होगा, और दूल्हा सबसे पीछे और दूल्हे के साथियों सबसे पीछे। तो कहते महाराज हे हर से सुन से निहारी, जैसे ही देवताओं इनको देखा तो लोग प्रसन्न हो गए। अब स्वागत हो गया ब्रह्मा जी का, और स्वागत हो गया विष्णु भगवान का। जब इनका स्वागत हुआ, इन लोगों ने साइड पकड़ ली। अब नंबर आया है
दूल्हे का भैया पूछो ना। जैसे दूल्हे का नंबर आया तो शिव समाज जब देखने लागे और बिडरी चले वाहन सब भागे। जब आया दूल्हा सामने तो दूल्हे को लोगों ने देखा और दूल्हे के साथी पता कितने सुंदर, एक बार जिसकी तरफ देख के हंसने वो हंस दोबारा मुड़ के नहीं देखता इनको, इतने अच्छे। तो भैया दूल्हे को जैसे लोगों ने देखा तो जैसे 1000 रुपये बैठे हों एक डीला मारो सब साफ। और वैसे महादेव जी के स्वरूप को देख करके जैसे मैदान साफ 5 मिनट नहीं लगे भैया, कोई बचा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे वहां के जो देखने आए थे, पता चला ज्यादा भीड़ में गिर गए, खोपड़िया फूट गई, घर पहुंचे भैया कुंडी गड़गड़ाई। अम्मा पूछती बेटा क्या हुआ, तो बेटा कहता है पार्वती के भाग्य फूट गए, बाकी कुछ ना पूछो। माँ पूछती क्यों, बेटा कहता है उसका दूल्हा आया एकदम बूढ़ा, तो वो भी बैल पे बैठ कर उल्टा बैठा। तो महाराज अब ऐसे माँ ने बताया। तो देखिए अब मैदान जब हो गया साफ, शंकर जी खड़े बेचारे, पहली बार गए ससुराल। अब शंकर जी चक्कर में पड़े कि ये सब क्या है। तो पास में वीरभद्र खड़े थे, वीरभद्र भगवान शिव के साथ ही रहे। तो वीरभद्र से महादेव ने पूछा, बोले वीरभद्र एक बात बताओ। बोले क्या। बोले इसी कोई रीति है क्या। क्या शंकर जी बोले दूल्हे को देखकर लोग ऐसे भागे, ऐसी कोई रिवाज बनी। तो वीरभद्र ने कहा प्रभु नाराज तो नहीं होगे। बोले नहीं। बोले हमारी हुई ना है, और जब हुई ना है तो हमें पता होना है कैसी कैसी रिवाजें चली है, हो सकता है ऐसी कोई रीति हो। ये भैया दूल्हे का पहली बार अपमान हुआ है। आजकल दूल्हा अगर बारात में जाए और लोग देख के इसे भाग लें तो दूल्हा यही कहेगा बारात हो चाहे जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहे, चलाएगा। लेकिन शंकर जी का अपमान हुआ, शंकर जी बेचारे खड़े, अगवानी करने कोई नहीं आया। शंकर जी वीरभद्र से बोले, कहने लगे सुनो, बोले हमें नहीं लगता कोई आएगा, बोले हमें खुद ही चलना पड़ेगा। ये बड़ा विचित्र दूल्हा है, बोले हमको खुद ही चलना पड़ेगा, कोई लेने तो आएगा नहीं। अब शंकर जी बेचारे खुद भैया गए। मैना माता इधर बढ़िया आरती वारती सजाए सुस्ती, दमाद आता होगा। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मांगलिक गायन गीत गा रही हैं और मैना माता कांचनी थाल में चौमुख दीना जलाए। लेकिन भैया जब शंकर जी पहुंचे जाके, मैना माता आरती लेकर के अंदर से आरती का थाल लेकर बाहर आई। और भैया जैसे ही आती है तो कहा जाता है कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन भय उर्भयो विशेषम। शंकर जी को मैना माता ने देखा। भैया उस समय शंकर जी को बताया जाता है कि महादेव जी वो एकदम कहते हैं विकट रुद्र वेश में भगवान, बड़ी बड़ी जटाएं, ऐसा स्वरूप, गले में काला सर्प पड़ा हुआ, काले का विविध, कान में बड़े बड़े बिच्छू। अब मैना माता ने जैसे दामाद को देखा तो भैया गाय की आरती, अब काहे की पूजा, आरती का थाल अलग पड़ा है, मैना माता बेहोश। अब बेहोश ही गई। शंकर जी खड़े, वीरभद्र से फिर इशारा किया, बोले सुनो। बोले क्या। बोले कोई ऐसी भी रीत कि दामाद को देखकर सास बेहोश हो जाए। वीरभद्र बोले प्रभु हमारी कोई सास ही ना है, और जब है ही ना है तो हम क्या बताएं। शंकर जी बोले, कहने लगे हमारी सास हमको देखकर बेहोश हो गई, ये गलत है। बोले क्यों। बोले हमारी सास एक बात नहीं सोच रही है, उसको ऐसा दामाद मिला है भैया जिसने, शंकर जी कहते हैं जिसने काल को भी अपने गले में पहन रखा है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है, और इनको मिला है तो ये बेहोश है। मैना माता की सखिया मैना माता को लेकर के अंदर गई। अब मैना माता के मुख पे जल के छींटे मारे गए। मैना माता को होश आया। होश आया तो मैना माता रोने लगी, और रो करके क्या बोली कि मैं नारद कर और कहाँ बिगाड़ा, और भवन बसत जीन मोरी उजाड़ा। मैं नारद कर
अस उपदेश ओ मई जी ने दीना, अस उपदेश ओ मई जी ने दीना, बोरी बरही लागे तप कीना। जय हो। मैना माता ने, जब मैना माता को होश आया ना, तो मैना माता रो करके बोली, कहने लगी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरी अच्छी खासी सुंदर कन्या थी, एक तो बुद्धि फेर दी, उसे तपस्या करने भिजवा दिया। अब वो तपस्या करके आई तो ऐसा वर मिला है, तपस्या भी करे वो ऐसा वर पाए, क्या फायदा? मैना माता ने कहा कि नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, आखिर क्या बिगाड़ा था, मेरी गलती क्या थी? अब भैया हिमाचल नगरी के जितने लोग हैं नारद जी पर बहुत नाराज कि सारा किया धरा नारद का, नारद की वजह से पार्वती के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तब तक इनके साथ में जो पीछे शुक्र शनिचर है ना, उन्हें लगी भूख, यहाँ सब माहौल बिगड़ गया और उन दोनों को भूख लगी। हमेशा शादी में क्या होता है, बोले जब जयमाल हो जाता है ना तब भोजन चलता है, लेकिन शंकर जी की बारात में सब उल्टा हुआ। ये दोनों बोले, कहने लगे प्रभु, भगवान बोले क्या? बोले प्रभु भूख लगी। शंकर जी बोले थोड़ा संभल जान दो, तब कुछ व्यवस्था करी जाए। बोले बाबा भूख बड़ी जोर लगी है, भूख पे कंट्रोल नहीं होता, तो कोई इंतजाम करवाए दो। शंकर जी ने भाई ब्रह्मा जी से कहा कि ये दोनों इतने भुक्कड़ हैं कि रह पाएंगे नहीं, तो ऐसा करो उनको भोजन वोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो भैया नाराजगी चाहे कितनी भी हो जाए, पर द्वार पर आए अतिथि का सम्मान करना कर्तव्य था। भाई कहा कि ठीक है पंक्ति लगाकर बैठ जाइए, सब बैठे। अब उसों दिक्कत, पंक्ति लगाकर सब बैठ तो गए, लेकिन अब थाली रखने वालों को दिक्कत, क्योंकि जैसे कोई पंक्ति लगाकर बैठा हो और सामने सब देख रहे हो तो थाली रखते चले जाओ, लेकिन इसमें कोई ऐसा शुद्ध है ही नहीं जो आगे देख रहा हो, क्योंकि भैया कोई आगे देख रहा, कोई पीछे, कोई दाहिने, कोई बाएं, और कोई कोई ऐसे जिनके मुंह ही ना है। तो पत्तल रखने वाला भी सोचे ये खाएगा कहाँ, तो अंदर से आवाज आती है तुमसे मतलब। अब 2-4 लोगों को तो थाली रखी गई। ब्रह्मा जी ने गणित लगाई, जब थाली रखने में ये हाल है तो भोजन परोसने में क्या हाल होगा। और ये पक्की बात है कि अगर शुक्र शनिचर को ये दोनों इनको खिलाने पर लग गए तो तब भी बड़ी दिक्कत। ये भैया जो स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था चल रही है ना, हमको लगता है ये शंकर जी की बारात से लागू हुआ है। पहले ये भी नहीं था, पहले तो पंक्ति बैठा करके खिलाई जाती थी। क्यों लागू हुआ? और जब तुमको थाली रख रहे थे तब भी बड़ी दिक्कत थी, भोजन परोसने में उससे ज्यादा दिक्कत। तो ब्रह्मा जी ने ये राय दी वहां के लोगों को, बोले आप थाली रखोगे भोजन परोसोगे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बोले फिर? बोले ऐसा करो किसी बड़े पात्र में भरवा के रखवा दो, हट जाओ, वो आकर के खुद खा लेंगे, आप नहीं खिला पाओगे। स्टैंडिंग खाना भैया यही चल रहा, भरवा के रखवा दिया, फिर तुमसे कोई कहने नहीं आएगा तुमने खाया कि नहीं खाया। शंकर जी के बरातियों की तरह जिधर मुंह हो उधर जाओ, अपना पर्सी लो, जाए खाइया। ये तब से लागू, इनको जैसे तैसे भोजन कराया गया। अब भोजन कराने के बाद नारद जी पर सब वैसे भी रुष्ट थे कि अतिथि का तो सम्मान कर दिया, लेकिन नारद जी से ही पूछा जरूर जाएगा उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब तक नारद जी मौके से आ गए, देखा सबकी आंखें टेढ़ी है, नारद जी सोच रहे सच्चाई ना बताई तो मैं पिट जाऊंगा, तो बताना पड़ेगा। तो सबने कहा कि आपने पार्वती के साथ ऐसा क्यों किया, वो अच्छी खासी राजकुमारी थी, आपके कहने पर सब कुछ हुआ, तो क्या आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। नारद जी बोले, कहने लगे आपको नहीं पता है, और मैना माता से भी कहा कि आपको नहीं पता है कि आपकी बेटी कौन है, आप जानेंगी ना। तो इसमें सिर्फ मैं एक माध्यम बन गया, ये जो कुछ हो रहा है ये तो होना ही था, इसको कोई टाल नहीं सकता था। कैसे? तो नारद जी ने बताया जो आपकी कन्या पार्वती है वो पूर्व जन्म में राजा दक्ष की बेटी सती थी। अपने पति के अपमान, अपने पिता के यज्ञ में अपने पति के अपमान की वजह से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था,
और मृत्यु समय उन्होंने ये हर जन्म जन्म का वरदान मांगा था कि वो जब भी इस पृथ्वी पर आए उन्हें पति स्वरूप में महादेव ही प्राप्त हो, और वही आपकी बेटी पार्वती बनकर के आई है। तो ये तो मैं माध्यम बन गया पार्वती को हमेशा, और इस जन्म में नहीं, वो जितनी बार आएंगी उतनी बार उन्हें महादेव पति स्वरूप में मिलेंगे। आपको खुश होना चाहिए कि स्वयं आदिशक्ति आपके आंगन में खेली, आंगन में खेली, आप उनका बचपन आपके आंगन में रहा, और आप दोनों पति पत्नी ने आदिशक्ति को वो उतनी ममता उतना प्यार दिया। तो इससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। इसलिए जो हो रहा है उस पर ज्यादा विचार ना करें, और जिस प्रकार से बारात आई है नियमानुसार विवाह संपन्न करवाए वही ज्यादा अच्छा होगा। जब नारद जी ने सबको समझा दिया तब महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मैं नाहिम वंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैं नाहिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। दोनों पति पत्नी खुश हो गए और अब प्रसन्नता के साथ भैया महादेव जी अब मंडप में पहुंचे जाएंगे। माता पार्वती की सखियां पार्वती माता को लेकर आई। राजा हिमांचल जी ने अपनी कन्या का कन्यादान किया। किस प्रकार से? 2 लाइनों में। फिर ये विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ? कहते हैं कि बिटिया होवे धन दियो त्रिलोकी रघुनाथ, और पतली हल्दी लगा दे न सके कछु हाथ। तो बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। और बेटी अपने पिता से क्या कहती है? बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिक्र हमारी। बेटी सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिक्र हमारी। तुम सुख से रोटी खाइयो, तुम सुख से रोटी खाइयो, ज्यादा हुइयो ना परेशान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई, बाबुल कर लो कन्यादान, 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 बाबुल कर लो कन्यादान। तो महाराज इस प्रकार से राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का ये कन्यादान का कार्यक्रम हुआ। फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भावर पड़ी बड़े आनंद के साथ।
बावर पढ़ने के बाद रात्रि कटी, सवेरा हुआ, भगवान का जैसे तैसे कलेवा हुआ। अब विदाई का समय, और विदाई का जब समय होता है तो भैया राजा हिमांचल जी ने बहुत सी जो सुख सुविधा की चीजें होती हैं अपनी कन्या को देने लगे। और जैसे ही देने लगते हैं तब तक शंकर जी बोल उठे, बोले महाराज हमको ये सब नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं, ये जो सुख सुविधा है जो आप दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि अगर आप ना ले जाएं तो हमारी बिटिया तो हमेशा ऐसी सुख सुविधाओं में रहेंगी, वो कैसे रहेंगी वहां। तो शंकर जी बोले, कहने लगे मौका है, अभी देर नहीं हुई। क्यों? महादेव ने कहा देखो मैं जैसा हूं, आप एक बात पूछ लीजिए अपनी बेटी से, अभी वक्त है, जैसे मैं रहता हूं क्या वो रह पाएगी? अगर आपकी बेटी को ये सुख सुविधाएं जरूरत हो तो फिर वो यहीं रहे, और अगर जैसे मैं रहता हूं वैसे रहना है तो मेरे साथ चले। क्योंकि बेटी पर अधिकार पिता का तब तक होता है भैया जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। विवाह हुआ, पति का अधिकार हो गया, पिता का खत्म। तो कहा कि पूछ लो, पार्वती से पूछा गया क्या तुम रह पाओगी? तो पार्वती जी ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अब आपका अधिकार खत्म हुआ, मेरे स्वामी का अधिकार शुरू हुआ। दूसरी बात, एक स्त्री का ये फर्ज होता है कि उसका पति जिस स्थिति में रह रहा है विवाह के बाद, वो ऐसी स्थिति में अपने पति के साथ रहे। ये थोड़ी ना कि जब सुख आए तो पति के साथ, और कोई सी दिक्कत आ गई, पति परेशान है तो कहते मैं जा रही हूँ अपने मायके, यहाँ कुछ है ही नहीं। एक औरत का कर्तव्य नहीं होता, उसका फर्ज होता है कि उसका पति जिस माहौल जिस स्थिति में रह रहा है उस प्रकार से वो निर्वाह करे। ये स्त्री का धर्म है। शंकर जी ने कहा वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रह पाए तो चले, ना रह पाए तो यहाँ रहे। पार्वती जी से महाराज, पार्वती जी ने खुद ही मना कर दिया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जैसे रहेंगे जो खाएंगे जिस माहौल में रहेंगे मैं रह लूंगी। शंकर जी खुश हो गए। भैया जिसने महादेव जी को पाने के लिए इतना तप किया हो युगों तक, तो अब इस बात पे बात अड़ नहीं सकती। जैसे तैसे कहते हैं विदाई होती है, और अब महादेव जी की बारात पुनः वापस चली। जाके कैलाश पर्वत पहुंचे, जाके सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। कुछ समय के बाद में पार्वती जी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक जी जब बड़े हो गए तो कार्तिक जी को तारकासुर के बारे में बताया गया, और फिर कार्तिक और तारकासुर का युद्ध हुआ जिसमें कार्तिक जी के द्वारा तारकासुर का अंत होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तारकासुर के मरने के बाद जब भैया कुछ दिन बीत गए, 2-4 महीने बीत गए, एक दिन पार्वती माता ने महादेव से ये निवेदन किया। शंकर जी से बोली, स्वामी। महादेव जी बोले क्या? तो पार्वती माता ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं। शंकर जी बोले नाम मत लेना दोबारा। पार्वती बोली क्यों? शंकर जी बोले एक जन्म ऐसे बीत गया, जब सती थी ना तो कथा ही सुनाते सुनाते तुम्हारा जीवन पार हो गया, अब पार्वती बन के आई हो फिर से कथा। पार्वती जी बोली, कहने लगी स्वामी जो एक बार हुआ वो जरूर थोड़ी एक बार बार हो जाए। मैं निवेदन करती हूँ, स्वीकार कर लीजिए, और इस बार पक्का पूरी कथा सुनूंगी, एक शब्द नहीं छोड़ूंगी और कोई तर्क भी नहीं करूंगी। अच्छा, शंकर जी को राम कथा प्यारी है बहुत, उन्होंने भी जिद कर दी। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी इनको भी सुनाऊंगा, मेरे मुंह से निकलेगी मैं भी सुनूंगा। अब भैया महादेव जी ने पार्वती माता को राम कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। और अब जब श्रवण कराना प्रारंभ किए तो सुनने वाला भी एक है और सुनाने वाला भी एक है। बड़े भाव के साथ महादेव जी सुनाते हैं। और आइए अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक प्यारा सा कीर्तन, उसके उपरांत जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की। कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, जय हो। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
हरि लाल की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की, श्री संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। बोले भक्त। अब किसी में नहीं गए यहाँ पर कि बारात में जाने का मौका मिल जाए। देवताओं के बार बार निवेदन करने पर महादेव जी मान गए, बोले ठीक है, स्वीकार है। अब भैया सब देवता अपना अपना विमान तैयार करने लगे। महादेव जी का विवाह है भैया, सब बारात की तैयारी करने लगे। तो बारात के जब 2 दिन बचे तो 2 दिन पहले शंकर जी ने सोचा, शंकर जी विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी आएंगे अपनी जमात के साथ, विष्णु भगवान आएंगे अपनी जमात के साथ। बोले हमारे संगी साथी ज्यादा नहीं, 2-4 तो होने चाहिए जो हमारा ध्यान रखें। तो शंकर जी ने क्या किया, शुक्र शनिचर को बुला करके आदेश दिया, चले जाओ और हमारे जितने रिश्तेदार हैं एक भी छूटना नहीं चाहिए, जो आज्ञा प्रभु। शुक्र शनिचर भैया गए और जितने भी शमशान थे उनमें जितने भी भूत प्रेत चुड़ैलें रहती थी सबको निमंत्रण दे दिया कि महादेव जी का विवाह है, सबको आमंत्रित होना है। ये भैया बाराती भी ऐसे हैं जिनको कोई अपनी बारात में नहीं ले जाता, तो ये तो वैसे भी बड़े उतावले बैठे हुए थे, जाने का मौका मिला। देवता सभी राक्षस तैयार हो गए, ठीक है, सभी जो जितने भूत प्रेत थे सब तैयार हो गए। अब विवाह का जब दिन आया, शंकर जी बैठे हुए थे, शुक्र शनिचर बोले, कहने लगे प्रभु, बोले क्या? बोले क्या जैसे बैठे हो ऐसे चलोगे क्या? शंकर जी बोले मैं आजकल वाला दूल्हा थोड़ी हूँ, क्योंकि आजकल भैया जब बारात होती है ना तो 1 महीने पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर बुक कर देंगे, तो लड़के 1 महीना पहले बुक कराए बैठे। शंकर जी बोले मैं आजकल वाला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अरे नहीं प्रभु, मतलब वैसे तो बात अलग है, आज विवाह है, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए ना कि दूल्हा यही है। शंकर जी बोले तो करोगे क्या? बोले बाबा बैठो अभी आते। दोनों गए, बड़े कमाल के हैं भैया, पाउडर की व्यवस्था कर दी। कैसी व्यवस्था हुई? बोले शमशान में जब किसी को जलाने के बाद जो उसकी मरी हुई बबूती बचती है ना जलने के बाद, वो भर लाए। शंकर जी बैठे हुए बोले प्रभु अब हिलना डुलना नहीं, श्रृंगार हम करेंगे। इनका श्रृंगार होना शुरू हुआ। तो वैसे तो महाराज हम लोग पाउडर सिर्फ चेहरे पर लगाते हैं, इन दोनों ने मिलकर के शंकर के महादेव जी के पूरे शरीर पर वो भभूत मसल दी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट ही मोर सवारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, दोनों ने महादेव जी को तैयार किया तो प्यारे कैसे? बोले पूरे शरीर पर भभूति लगाए दी और बोले कानों में जो इन्होंने पहनाया, तो जो सबसे बड़े बड़े बिच्छू थे बिल्कुल काले, कानों में काले बिच्छू जो होते हैं ना, उनको उल्टा करके उनकी जो पूंछ होती है वो कानों में फंसा के दबा दी, अब वो उल्टा लटके कान में। महादेव जी बागंबर पहने रहते हैं, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा की धार बह रही। महादेव जी का जूड़ा लगा हुआ था, पीछे की जटाएं बंधी हुई थी। बोले बाबा ऐसा करो, पीछे आगे वाला जितने में गंगा जी उतना लपेट रहो, बाकी खोल दो।
महादेव जी की बड़ी बड़ी जटाएं महाराज इन्होंने खुलवाए दी और जो सबसे काला भुजंग सर्प था उसका बना उपवीत यानी जनेऊ। अब नंबर आया वाहन का, तो ये बोले कहने लगे प्रभु, बोले क्या? बोले आजकल का दूल्हा तो बढ़िया गाड़ियों में बैठ के जाता है, आपके पास? बोले हमारे पास क्या वाहन नहीं है, आवाज दो नंदी आए। नंदी भी आज कम तैयार नहीं है, बहुत तैयार। हमारे प्रभु का विवाह नंदी भी तैयार है, वाहन भी आ गया, महादेव जी का श्रृंगार भी हो गया। अब भैया देवताओं का आना शुरू हुआ, तो ब्रह्मा जी अपने जमात के साथ आए, विष्णु भगवान अपनी जमात के साथ आते हैं। और जब भैया ये देवी आई ब्रह्माणी और लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी देख करके बड़ी जोर से हंसने लगी। ब्रह्माणी बोली क्यों हंस रही हो? तो ये दोनों लोग कहने लगी कि देख सी वही सुरत्रिय मुस्काही और बड़ी नायक दुल्हनी जगनाही। ऐसो दूल्हा तैयार हो है इसके लायक कौन सी दुल्हन होएगी? ऐसा महादेव जी का स्वरूप था, इसके बराबर की कौन सी दुल्हन होएगी? अब भैया ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान कहते हैं सब तो आए गए, लेकिन अभी शंकर जी के साथ ही नहीं आए, शंकर जी के रिश्तेदार नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब महादेव जी के साथ ही संगी आना शुरू हुए, तो भैया ब्रह्मा जी अपनी जमात के साथ, विष्णु भगवान अपनी जमात के साथ, और जब शंकर जी के साथ ही आने शुरू हुए, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करी को बहु पद बाहू। शंकर जी के रिश्तेदार आने शुरू हुए, तो कैसे हैं? बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, यानी कोई कोई ऐसे हैं जिनके हाथ पैर पूरा शरीर है, मात्र सर गायब। कोई कोई पता कैसे हैं? सर है पैर है पर हाथ जट से ही नहीं। कोई कोई महाराज ऐसे हैं जिनके सर भी हैं हाथ भी हैं, तो नीचे से पैर गायब। और कोई तो इतने सुंदर आए, मैं क्या कहूँ, हाथ नहीं है पैर नहीं है मुंह भी नहीं है, बीच का रुंड बादल से उड़ते चला है। किसी का मुख तो आगे लगाए तो किसी का पीछे लगाए, ऐसे बाराती। देवता हंसकर बोले, कहने लगे जस दुल्हू तस बनी बराता। जैसे दूल्हा है और साथी कुछ वैसे ही आएगा, तो हमारा जैसा दूल्हा वैसे साथी। शंकर जी बैठने चले नंदी पर, तो ये इन्होंने एक और महाराज हास्य कर दिया। शंकर जी जब बैठने, जैसे हमारे महादेव को ना इसीलिए कहते हैं भोले भाले, बहुत सीधे, पर सीधे के लिए सीधे हैं, सबके लिए नहीं। बैठने चले तो ये शुक्र शनिचर बोले, कहने लगे प्रभु आज एक काम करो। बोले क्या? बोले आज सीधे मत बैठना। महादेव जी बोले काय को? बोले प्रभु आज उल्टा बैठो। उल्टा नंदी पर, वो भी उल्टा, यानी जिधर मुंह करना उधर पीठ करो, इधर पीठ करनी उधर मुंह करो। बोले क्या? बोले प्रभु इतने सुंदर लग रहे हो कि आज तो नजर लग जाए, पक्की बात। तो इन दोनों मिलकर के महादेव जी को उल्टा बिठा दिया। महादेव जी भोले भाले हैं, बैठ गए। बारात भैया चल देती है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने गणित पता क्या लगाई? उन लोगों ने विचार किया कि अगर हमने इनको आगे कर दिया महादेव जी को,
या इनके साथियों को आगे कर दिया तो ब्रह्मा जी बोले, कहने लगे मिलेगा पानी भी नहीं। तो क्या करो, बोले इनको रखो सबसे पीछे और हम लोग हो जाते हैं सबसे आगे, अपना सम्मान हुई जाए, बाद में इनका ये देखें, कोई चाहे ना हो क्या करना। शंकर जी को ये चीज पता है कि ये लोग सम्मान के भूखे हैं, पर शंकर जी भोले भंडारी है हमारा। महादेव ने कहा जिनको सम्मान की भूख है वो आगे बढ़े, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। दूल्हा और दूल्हे के साथी सबसे पीछे, अब बाकी ये सब लोग सबसे आगे। महाराज महादेव जी की वो विचित्र बारात चलती, तो विचित्र बारात चलिए, रास्ते में नाश्ते पानी का जब इंतजाम कराया गया ना, तो बोले महादेव जी को जो पसंद है वही रखो नाश्ते पानी। अब महादेव जी को क्या पसंद है हम सब जानते हैं, भांग धतूरा पसंद है। और भैया एक तो बाराती वैसे भी इतने अच्छे, और दूसरा जब नाश्ता कर लिया तो अब तो पूछो ही ना, जब हुआ भांग का असर तो पैर रखते यहाँ है पहुंचता वहां, ऐसे जान। बड़ी विचित्र बारात है महादेव जी की। उधर भैया हिमाचल नगरी के राजा की कन्या का विवाह था। राजा की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, देखने के लिए सब आतुर थे कि इतनी बड़ी राजकुमारी का विवाह है, बड़ी अच्छी बारात है। और महादेव जी की वो विचित्रता भरी बारात गई। कहते हैं कि शिव अद्भुत रूप बनाए और जब ब्याह रचाने आए, शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए, शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए। भूत बेताल थे संग में चंडाल थे, वो भूत बेताल थे संग में चंडाल थे। शुक्र शनिचर को संग में है लाए, शुक्र शनिचर को संग में है लाए जब ब्याह रचाने आए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए, भोला अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए। वो जब ब्याह रचाने आए, वो जब ब्याह रचाने आए। महाराज वो विचित्रता भरी बारात जाएगी, राजा हिमांचल के यहाँ पहुंची जाएगी। तो मेरे कहा जाता है कि जैसे ही बारात पहुंची जाएगी, बड़ा भैया भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है दूल्हे और दूल्हे को देखने के लिए, पार्वती का विवाह है। तो जब बारात पहुंची, लगन से पहुंच गई। अच्छा, आगे पड़े हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो जैसे ब्रह्मा जी आगे गए, अब लोगों ने देखा तो सोचे कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो सुंदर ही होगा, और दूल्हा सबसे पीछे और दूल्हे के साथियों सबसे पीछे। तो कहते महाराज हे हर से सुन से निहारी, जैसे ही देवताओं इनको देखा तो लोग प्रसन्न हो गए। अब स्वागत हो गया ब्रह्मा जी का, और स्वागत हो गया विष्णु भगवान का। जब इनका स्वागत हुआ, इन लोगों ने साइड पकड़ ली। अब नंबर आया है दूल्हे का। भैया पूछो ना, जैसे दूल्हे का नंबर आया तो शिव समाज जब देखन लागे, और बिडरी चले वाहन सब भागे। जब आया दूल्हा सामने तो दूल्हे को लोगों ने देखा, और दूल्हे के साथी पता कितने सुंदर, एक बार जिसकी तरफ देख के हंसने, वो हंस दोबारा मुड़ के नहीं देखता इनको, इतने अच्छे। तो भैया दूल्हे को जैसे लोगों ने देखा तो जैसे 1000 रुपये बैठे हों, एक डीला मारो सब साफ। और वैसे महादेव जी के स्वरूप को देख करके जैसे मैदान साफ, 5 मिनट नहीं लगे भैया,
कोई बचा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे थे वहां के जो देखने आए थे, पता चला ज्यादा भीड़ में गिर गए, खोपड़िया फूट गई, घर पहुंचे भैया कुंडी गड़गड़ाई। अम्मा पूछती बेटा क्या हुआ, तो बेटा कहता है पार्वती के भाग्य फूट गए, बाकी कुछ ना पूछो। माँ पूछती क्यों, बेटा कहता है उसका दूल्हा आया एकदम बूढ़ा, तो वो भी बैल पे बैठ कर उल्टा बैठा। तो महाराज अब ऐसे माँ ने बताया। तो देखिए अब मैदान जब हो गया साफ, शंकर जी खड़े बेचारे, पहली बार गए ससुराल। अब शंकर जी चक्कर में पड़े कि ये सब क्या है। तो पास में वीरभद्र खड़े थे, वीरभद्र भगवान शिव के साथ ही रहे। तो वीरभद्र से महादेव ने पूछा, बोले वीरभद्र एक बात बताओ। बोले क्या। बोले इसी कोई रीति है क्या। क्या। शंकर जी बोले दूल्हे को देखकर लोग ऐसे भागे, ऐसी कोई रिवाज बनी। तो वीरभद्र ने कहा प्रभु नाराज तो नहीं होगे। बोले नहीं। बोले हमारी हुई ना है, और जब हुई ना है तो हमें पता होना है कैसी कैसी रिवाजें चली है। हो सकता है ऐसी कोई रीति हो। ये भैया दूल्हे का पहली बार अपमान हुआ है। आजकल दूल्हा अगर बारात में जाए और लोग देख के इसे भाग लें तो दूल्हा यही कहेगा बारात हो चाहे जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहे, चलाएगा। लेकिन शंकर जी का अपमान हुआ। शंकर जी बेचारे खड़े, भगवानी करने कोई नहीं आया। शंकर जी वीरभद्र से बोले, कहने लगे सुनो। बोले हमें नहीं लगता कोई आएगा। बोले हमें खुद ही चलना पड़ेगा। ये बड़ा विचित्र दूल्हा है। बोले हमको खुद ही चलना पड़ेगा, कोई लेने तो आएगा नहीं। अब शंकर जी बेचारे खुद भैया गए। मैना माता इधर बढ़िया आरती वारती सजाए सुस्ती, दमाद आता होगा। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मांगलिक गायन गीत गा रही हैं और मैना माता कांचनी थाल में चौमुख दीना जलाए। लेकिन भैया जब शंकर जी पहुंचे जाके, मैना माता आरती लेकर के अंदर से आरती का थाल लेकर बाहर आई। और भैया जैसे ही आती हैं तो कहा जाता है कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन भय उर्भयो विशेषम। शंकर जी को मैना माता ने देखा। भैया उस समय शंकर जी को बताया जाता है कि महादेव जी वो एकदम कहते हैं विकट रुद्र वेश में भगवान, बड़ी बड़ी जटाएं, ऐसा स्वरूप, गले में काला सर्प पड़ा हुआ, काले का विविध, कान में बड़े बड़े बिच्छू। अब मैना माता ने जैसे दामाद को देखा तो भैया गाय की आरती, अब काहे की पूजा, आरती का थाल अलग पड़ा है। मैना माता बेहोश, अब बेहोश ही गई। शंकर जी खड़े, वीरभद्र से फिर इशारा किया। बोले सुनो। बोले क्या। बोले कोई ऐसी भी रीत कि दामाद को देखकर सास बेहोश हो जाए। वीरभद्र बोले प्रभु हमारी कोई सास ही ना है, और जब है ही ना है तो हम क्या बताएं। शंकर जी बोले, कहने लगे हमारी सास हमको देखकर बेहोश हो गई, ये गलत है। बोले क्यों। बोले हमारी सास एक बात नहीं सोच रही है, उसको ऐसा दामाद मिला है भैया जिसने, शंकर जी कहते हैं जिसने काल को भी अपने गले में पहन रखा है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है, और इनको मिला है तो ये बेहोश है। मैना माता की सखियां मैना माता को लेकर के अंदर गई। अब मैना माता के मुख पे जल के छींटे मारे गए। मैना माता को होश आया। होश आया तो मैना माता रोने लगी, और रो करके क्या बोली कि मैं नारद कर और कहाँ बिगाड़ा, और भवन बसत जिन मोरी उजाड़ा। मैं नारद कर अस उपदेश उमई जी ने दीना, अस उपदेश उमई जी ने दीना। बोरी
मैना माता रो करके बोली, कहने लगी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? मेरी अच्छी खासी सुंदर कन्या थी, एक तो बुद्धि फेर दी, उसे तपस्या करने भिजवा दिया। अब वो तपस्या करके आई तो ऐसा वर मिला है, तपस्या भी करे वो ऐसा वर पाए, क्या फायदा? मैना माता ने कहा कि नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, आखिर क्या बिगाड़ा था, मेरी गलती क्या थी? अब भैया हिमाचल नगरी के जितने लोग हैं नारद जी पर बहुत नाराज कि सारा किया धरा नारद का, नारद की वजह से पार्वती के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तब तक इनके साथ में जो पीछे शुक्र शनिचर है ना, उन्हें लगी भूख, यहाँ सब माहौल बिगड़ गया और उन दोनों को भूख लगी। हमेशा शादी में क्या होता है, बोले जब जयमाल हो जाता है ना तब भोजन चलता है, लेकिन शंकर जी की बारात में सब उल्टा हुआ। ये दोनों बोले, कहने लगे प्रभु, भगवान बोले क्या? बोले प्रभु भूख लगी। शंकर जी बोले थोड़ा संभल जान दो, तब कुछ व्यवस्था करी जाए। बोले बाबा भूख बड़ी जोर लगी है, भूख पे कंट्रोल नहीं होता, तो कोई इंतजाम करवाए दो। शंकर जी ने भाई ब्रह्मा जी से कहा कि ये दोनों इतने भुक्कड़ हैं कि रह पाएंगे नहीं, तो ऐसा करो उनको भोजन वोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो भैया नाराजगी चाहे कितनी भी हो जाए पर द्वार पर आए अतिथि का सम्मान करना कर्तव्य था। भाई कहा कि ठीक है पंक्ति लगाकर बैठ जाइए, सब बैठे। अब उसों दिक्कत, पंक्ति लगाकर सब बैठ तो गए, लेकिन अब थाली रखने वालों को दिक्कत, क्योंकि जैसे कोई पंक्ति लगाकर बैठा हो और सामने सब देख रहे हो तो थाली रखते चले जाओ, लेकिन इसमें कोई ऐसा शुद्ध है ही नहीं जो आगे देख रहा हो, क्योंकि भैया कोई आगे देख रहा, कोई पीछे, कोई दाहिने, कोई बाएं, और कोई कोई ऐसे जिनके मुंह ही ना है। तो पत्तल रखने वाला भी सोचे ये खाएगा कहाँ, तो अंदर से आवाज आती है तुमसे मतलब। अब 2-4 लोगों को तो थाली रखी गई। ब्रह्मा जी ने गणित लगाई, जब थाली रखने में ये हाल है तो भोजन परोसने में क्या हाल होगा। और ये पक्की बात है कि अगर शुक्र शनिचर को ये दोनों इनको खिलाने पर लग गए तो तब भी बड़ी दिक्कत। ये भैया जो स्टैंडिंग खाने की व्यवस्था चल रही है ना, हमको लगता है ये शंकर जी की बारात से लागू हुआ है। पहले ये भी नहीं था, पहले तो पंक्ति बैठा करके खिलाई जाती थी। क्यों लागू हुआ? और जब तुमको थाली रख रहे थे तब भी बड़ी दिक्कत थी, भोजन परोसने में उससे ज्यादा दिक्कत। तो ब्रह्मा जी ने ये राय दी वहां के लोगों को, बोले आप थाली रखोगे भोजन परोसोगे बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बोले फिर? बोले ऐसा करो किसी बड़े पात्र में भरवा के रखवा दो, हट जाओ, वो आकर के खुद खा लेंगे, आप नहीं खिला पाओगे। स्टैंडिंग खाना भैया यही चल रहा, भरवा के रखवा दिया, फिर तुमसे कोई कहने नहीं आएगा तुमने खाया कि नहीं खाया। शंकर जी के बरातियों की तरह जिधर मुंह हो उधर जाओ, अपना पर्सी लो, जाए खाइया। ये तब से लागू, इनको जैसे तैसे भोजन कराया गया। अब भोजन कराने के बाद नारद जी पर सब वैसे भी रुष्ट थे कि अतिथि का तो सम्मान कर दिया, लेकिन नारद जी से ही पूछा जरूर जाएगा उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब तक नारद जी मौके से आ गए, देखा सबकी आंखें टेढ़ी है, नारद जी सोच रहे सच्चाई ना बताई तो मैं पिट जाऊंगा, तो बताना पड़ेगा। तो सबने कहा कि आपने पार्वती के साथ ऐसा क्यों किया, वो अच्छी थी, आपके कहने पर सब कुछ हुआ, तो क्या आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। नारद जी बोले, कहने लगे आपको नहीं पता है, और मैना माता से भी कहा कि आपको नहीं पता है कि आपकी बेटी कौन है, आप जानेंगी ना। तो इसमें सिर्फ मैं एक माध्यम बन गया, ये जो कुछ हो रहा है ये तो होना ही था, इसको कोई टाल नहीं सकता था। कैसे? तो नारद जी ने बताया जो आपकी कन्या पार्वती है वो पूर्व जन्म में राजा दक्ष की बेटी सती थी। अपने पति के अपमान, अपने पिता के यज्ञ में अपने पति के अपमान की वजह से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और मृत्यु समय उन्होंने ये हर जन्म जन्म का वरदान मांगा था कि वो जब भी इस पृथ्वी पर आए उन्हें पति स्वरूप में महादेव ही प्राप्त हो, और वही आपकी बेटी पार्वती बन करके आई है। तो ये तो मैं माध्यम बन गया पार्वती को हमेशा, और इस जन्म में नहीं, वो जितनी बार आएंगी उतनी बार उन्हें महादेव पति स्वरूप में मिलेंगे। आपको खुश होना चाहिए कि स्वयं आदिशक्ति आपके आंगन में खेली, आंगन में खेली, आप उनका बचपन आपके आंगन में रहा, और आप दोनों पति पत्नी ने आदिशक्ति को वो उतनी ममता उतना प्यार दिया, तो इससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। इसलिए जो हो रहा है
उस पर ज्यादा विचार ना करें और जिस प्रकार से बारात आई है नियमानुसार विवाह संपन्न करवाएं, वही ज्यादा अच्छा होगा। जब नारद जी ने सबको समझा दिया तब महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मैं नाहिम वंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैं नाहिमवंत आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। दोनों पति पत्नी खुश हो गए और अब प्रसन्नता के साथ भैया महादेव जी अब मंडप में पहुंचे जाएंगे। माता पार्वती की सखियां पार्वती माता को लेकर आई। राजा हिमांचल जी ने अपनी कन्या का कन्यादान किया। किस प्रकार से, 2 लाइनों में। फिर ये विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ। कहते हैं कि बिटिया होवे धन दियो त्रिलोकी रघुनाथ और पतली हल्दी लगा दे न सके कछु हाथ। तो बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई बाबुल कर लो कन्यादान, बाबुल कर लो कन्यादान। और बेटी अपने पिता से क्या कहती है? बिटिया सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिक्र हमारी। बेटी सुख में जात तुम्हारी, ना करियो फिक्र हमारी। तुम सुख से रोटी खाइयो, तुम सुख से रोटी खाइयो, ज्यादा हुइयो ना परेशान, बाबुल कर लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई बेटी, हो रही आज पराई बाबुल कर लो कन्यादान, 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 बाबुल कर लो कन्यादान। तो महाराज इस प्रकार से राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती का ये कन्यादान का कार्यक्रम हुआ। फिर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भावर पड़ी बड़े आनंद के साथ। भावर पड़ने के बाद रात्रि कटी, सवेरा हुआ, भगवान का जैसे तैसे कलेवा हुआ। अब विदाई का समय, और विदाई का जब समय होता है तो भैया राजा हिमांचल जी ने बहुत सी जो सुख सुविधा की चीजें होती हैं अपनी कन्या को देने लगे। और जैसे ही देने लगते हैं तब तक शंकर जी बोल उठे, बोले महाराज हमको ये सब नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं। ये जो सुख सुविधा है जो आप दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि अगर आप ना ले जाएं तो हमारी बिटिया तो हमेशा ऐसी सुख सुविधाओं में रही, वो कैसे रहेंगी वहां। तो शंकर जी बोले, कहने लगे मौका है अभी,
देर नहीं हुई। क्यों? महादेव ने कहा देखो मैं जैसा हूं, आप एक बात पूछ लीजिए अपनी बेटी से, अभी वक्त है, जैसे मैं रहता हूं क्या वो रह पाएगी? अगर आपकी बेटी को ये सुख सुविधाएं जरूरत हो तो फिर वो यही रहे, और अगर जैसे मैं रहता हूं वैसे रहना है तो मेरे साथ चले। क्योंकि बेटी पर अधिकार पिता का तब तक होता है भैया जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। विवाह हुआ, पति का अधिकार हो गया, पिता का खत्म। तो कहा कि पूछ लो, पार्वती से पूछा गया क्या तुम रह पाओगी? तो पार्वती जी ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी अब आपका अधिकार खत्म हुआ, मेरे स्वामी का अधिकार शुरू हुआ। दूसरी बात, एक स्त्री का ये फर्ज होता है कि उसका पति जिस स्थिति में रह रहा है विवाह के बाद वो ऐसी स्थिति में अपने पति के साथ रहे। ये थोड़ी ना कि जब सुख आए तो पति के साथ, और कोई सी दिक्कत आ गई पति परेशान है तो कहते मैं जा रही हूँ अपने मायके, यहाँ कुछ है ही नहीं। एक औरत का कर्तव्य नहीं होता, उसका फर्ज होता है कि उसका पति जिस माहौल जिस स्थिति में रह रहा है उस प्रकार से वो निर्वाह करे। ये स्त्री का धर्म है। शंकर जी ने कहा वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रह पाए तो चले, ना रह पाए तो यहाँ रहे। पार्वती जी से महाराज, पार्वती जी ने खुद ही मना कर दिया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जैसे रहेंगे जो खाएंगे जिस माहौल में रहेंगे मैं रह लूंगी। शंकर जी खुश हो गए। भैया जिसने महादेव जी को पाने के लिए इतना तप किया हो युगों तक, तो अब इस बात पे बात अड़ नहीं सकती। जैसे तैसे कहते हैं विदाई होती है, और अब महादेव जी की बारात पुनः वापस जाके कैलाश पर्वत पहुंचे, जाके सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। कुछ समय के बाद में पार्वती जी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक जी जब बड़े हो गए तो कार्तिक जी को तारकासुर के बारे में बताया गया, और फिर कार्तिक और तारकासुर का युद्ध हुआ जिसमें कार्तिक जी के द्वारा तारकासुर का अंत होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तारकासुर के मरने के बाद जब भैया कुछ दिन बीत गए, 2-4 महीने बीत गए, एक दिन पार्वती माता ने महादेव से ये निवेदन किया, शंकर जी से बोली स्वामी। महादेव जी बोले क्या? तो पार्वती माता ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं। शंकर जी बोले नाम मत लेना दोबारा। पार्वती बोली क्यों? शंकर जी बोले एक जन्म ऐसे बीत गया, जब सती थी ना तो कथा ही सुनाते सुनाते तुम्हारा जीवन पार हो गया, अब पार्वती बन के आई हो फिर से कथा। पार्वती जी बोली कहने के स्वामी जो एक बार हुआ वो जरूर थोड़ी एक बार बार हो जाए, मैं निवेदन करती हूँ स्वीकार कर लीजिए, और इस बार पक्का पूरी कथा सुनूंगी, एक शब्द नहीं छोड़ूंगी और कोई तर्क भी नहीं करूंगी। अच्छा, शंकर जी को राम कथा प्यारी है बहुत, उन्होंने भी जिद कर दी। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी इनको भी सुनाऊंगा, मेरे मुंह से निकलेगी मैं भी सुनूंगा। अब भैया महादेव जी ने पार्वती माता को राम कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं, और अब जब श्रवण कराना प्रारंभ किए तो सुनने वाला भी एक है और सुनाने वाला भी एक है। बड़े भाव के साथ महादेव जी सुनाते हैं। और आइए अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक प्यारा सा कीर्तन, इसके उपरांत जैसी प्रभु की इच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की। कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, जय हो। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बागे बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाकी बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सचंडी महायज्ञ की, श्री संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। बोले भक्तों